गुप्त नवरात्रि के अब थोड़ा सा ही दिन बचे हैं। भले ही पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जब भी आपको समय मिले इन तिथियों को आपको छोड़ना नहीं है। किसी भी दिन आप अपने घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से वीडियो में 2-3 सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं, कोई एक उपाय चुनेंगे तो भाग्य बदलेगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, इस बात की गारंटी है। कब, कैसे, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है जो आपको मनचाहा विवाह दिलाएंगे, संतान सुख देंगे, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति देंगे और परिवार में निश्चित रूप से खुशियां भरने का कार्य करेंगे। कब, कैसे, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने। जो प्रथम उपाय करने बताने जा रही हूँ ना, यह उपाय तो चमत्कार है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। जिसने इस उपाय को किया है उसने लाभ प्राप्त किया है। आप जानते होंगे, अगर आप सभी वैष्णो देवी गए हैं, आप वैष्णो देवी गए हैं, माता को मानते हैं, तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर से लिखिएगा। वहाँ पर माता रानी पिंडी स्वरूप में विराजमान है, तो वही पिंडी स्वरूप आपको गुप्त नवरात्रि पर घर पर बनाना है। परंतु इस उपाय को करने का एक नियम है, श्रेष्ठतम तरीके से, कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है। आपको एक माता रानी का छोटा सा पिंडी स्वरूप बना लेना है। यह पिंडी स्वरूप आपको माटी से बनाना है। गुप्त नवरात्रि में ही खास तौर पर गुरुजी ने यह उपाय बताया है। तो इन दिनों आपके जीवन में कई दिनों से परेशानी है, तो इस गुप्त नवरात्रि में यह उपाय चमत्कार की तरह कार्य करेगा। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथियों में घर पर रहकर एक जो है माता वैष्णो देवी के पिंडी स्वरूप का स्मरण कर कर छोटा सा जो है शिवलिंग स्वरूप बना लेना चाहिए, लिंग स्वरूप बना लेना चाहिए। उसके बाद आपके घर पर शिवलिंग है तो आप दोनों को जो आपने मिट्टी का माता रानी के स्वरूप का जो बना रखा है उसके साथ आपको दूसरा शिवलिंग रख लेना चाहिए। रखने के बाद अगर ऐसा नहीं है कि आपके घर पर शिवलिंग है तो 2 पिंडी स्वरूप आप बना सकते हैं, एक माता रानी और एक महादेव स्वरूप में। कहा जाता है शिव शक्ति को गुप्त नवरात्रि में जो माटी के स्वरूप में या 2 शिवलिंग एक साथ पूजन कर लेता है उसके जीवन में बहुभाग्य हो जाते हैं। अब आप सभी को या तो यह कार्य अपने घर के कहीं भी मंदिर में करना है या अपने घर के गमले में करना है, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। गोल बत्ती का घी का दीपक ले लीजिए और अपनी पूजा की थाली में 9 लाल फूल, क्योंकि 9 देवियों का स्वरूप है आजकल के दिन, तो 9 लाल फूल अपनी पूजा की थाली में और 5 सफ़ेद फूल आपको अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं। गोल बत्ती का घी का दीपक अपनी पूजा की थाली में रख लीजिएगा। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत, पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप जो चीज़ लेना चाहें वह ले सकते हैं। सबसे पहले जो 2 पिंडी स्वरूप आपने बना रखे हैं, एक तो आपने माता रानी के स्वरूप में, माँ वैष्णो स्वरूप में, और दूसरा माता जो है महादेव के अर्धांग स्वरूप में, तो उनको आपको पूजित करना है। सबसे पहले प्रार्थना करनी है, हे माता रानी, हे महादेव, आज गुप्त नवरात्रि के पावन तिथि में मैं इस मनोकामना के तहत, जैसा मैंने शुरू में कोई भी मनोकामना है वह आपको बोलनी है, इस मनोकामना के तहत यह दिव्य प्रयोग कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए विधि विधान से आपको पूजन कर लेना है। दीपक लगा लीजिएगा, विधान से पूजन कीजिएगा। उसके बाद जो आपने महादेव का स्वरूप मान रखा है उसमें 7 फूल अपनी मनोकामना के 5 फूल अपनी मनोकामना कहकर सफ़ेद फूल चढ़ा देने हैं। 9 लाल फूल माता रानी का जो स्वरूप है उसमें आपको अपनी मनोकामना कहकर चढ़ा देने हैं। फिर जो दीपक है उससे आरती कर लीजिए, झोली पसार कर मनोकामना कह दीजिए। महादेव और माता रानी आपकी सुनेंगे, इस बात की गारंटी है। तो गुप्त नवरात्रि के थोड़ा सा ही दिन बचे हैं, इन दिनों में किसी भी दिन यह प्रयोग कर लीजिएगा, लाभ आपको प्राप्त होना है। विधि विधान से पूजन करने के थोड़ी सी देर बाद आप उसे किसी पवित्र नदी या उसी स्थान पर विसर्जित कर सकते हैं। विश्वास से करेंगे तो लाभ होगा। साल भर में 4 नवरात्रियों में ही यह उपाय किया जाता है, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष वाली में। तो करके देखिएगा। नहीं किया है, लंबे समय से परेशान है, तो श्रृंगी बाबा ने स्वयं यह उपाय बताया है, तो आपको करना चाहिए। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसे कि यह उपाय अपने आप में गुरु ग्रह को मजबूत करता है। गुरु ग्रह सौभाग्य से जाना जाता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति देता है। तो आप सभी को पावन पवित्र श्रीहरि विष्णु की तिथि में यह उपाय करना है। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं केदारेश्वर महादेव का नाम लेकर, बद्रिकाश्रम का स्मरण करते हुए, केदारेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को चने की दाल लेनी है। चने की दाल आप 7 भी ले सकते हैं, 41 अर्थात 41 चने की दाल भी आप ले सकते हैं। पूजा की थाली में आप सभी इसे रख लीजिए। साथ के साथ जल का 1 लोटा ले लीजिए। जल का लोटा अपने मटके से लेंगे तो पितरों का भी आशीर्वाद इसमें मिल जाएगा।
इसके अंदर जो जल का लोटा लिया है उसमें गुड़ का आप एक टुकड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा पीला चंदन डाल दीजिए और साथ में एक छोटी सी कटोरी में आप लेकर चले जाएं घी। गौ माता का घी मिल जाए तो भाग्य ही अहम हो जाएगा, सौभाग्यमय है बदल जाएगा। जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा सा चंदन, कोई सा भी पीला फूल डालकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। केदारेश्वर महादेव का स्मरण करें, बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करें और सबसे पहले अपनी जो मनोकामना है वह बोलें कि महादेव तेरे दर पर आई हूँ, गुप्त नवरात्रि में खाली नहीं जाऊंगी, मेरे भाग्य को सौभाग्य में आप बदलेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले गुड़, चंदन और पीला फूल मिश्रित जो जल है उसे आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री में मेरी माता रानी है, शिवाय मेरे महादेव हैं, केदारेश्वर महादेव का स्मरण करें, बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान कर कर कुंवारी लड़की, कुंवारे लड़के, सौभाग्यवती महिला, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, मनचाहा जो है नौकरी प्राप्त करने वाले, रोग मुक्ति करने वाले सभी व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं। विधि विधान से जल चढ़ाएं, मन की कामना कहें, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। अब जो स्वर्ण के समान अर्थात गोल्ड के समान चने की दाल लेकर गए हैं ना, उसे अपने हाथ की हथेली में लीजिए। अब आप, मैंने शुरू में ही बताया, 7 की संख्या भी ले सकते हैं, 41 अर्थात 41 की संख्या भी ले सकते हैं। अपने हाथ की हथेली में इसे ले लीजिए और अपनी मनोकामना बहकर बोलकर, यह नहीं कि कटोरी से ही चढ़ा दे, ऐसा नहीं है। किसी भी कार्य को अपने हाथ से किया जाता है तो उसका सुख तो मिलता ही है। तो आप सभी को अपने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कहते हैं जो भी सोने के समान चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ा देता है ना, उसका भाग्य बदल जाता है, उसके जीवन में आने वाली विपदा कटती है, गुरु ग्रह मजबूत होता है, भाग्य सौभाग्य में बदलता है, पुत्र प्राप्ति, अहो भाग्य उसका हो जाता है। करके देखिएगा, भाग्य चमकाने के दिन हैं, इन दिनों को छोड़िएगा नहीं। तो मैंने बात की 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि इन दिनों चमत्कारी दिन हैं और अब अंतिम पड़ाव पर ही गुप्त नवरात्रि है, तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, पंचमी जब भी समय मिले माता रानी की किसी भी मंदिर में जाएं और वहां लाल चूड़ी, लाल फूल, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार पान, सुपारी, माता को जो पसंद है हलवा, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं। गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है, लाल फूल और लाल चूड़ी और लाल चुनरी माता के मंदिर में जो गुप्त नवरात्रि हो या प्रत्यक्ष नवरात्रि हो, कभी भी किसी भी दिन जाकर चढ़ा देता है, उसका भाग्य चमक जाता है, उसके जीवन में आने वाली विपदा, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप के थ्रू आप जानना चाहते हैं तो भी मैंने दिया हुआ है, आप सभी मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से रोचक जानकारी के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।